नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव दास और आप देख रहे हैं मेरी चैनल। आज का विषय है, क्या हम सभी आज भी शासित हो रहे हैं किसी का पावर में। आप सोच रहे हैं कि नहीं, आज हम तो पूरी स्वाधीन है, क्योंकि जो 1947 में हमको स्वाधीन मिल गया था। लेकिन आज भी जो बात सोच रहे हैं, जो भी भाई सोच रहे हैं, जो भारतवासी सोच रहे हैं कि हम सब स्वाधीन है, तो वो भूल समझ रहे हैं। क्योंकि आजकल दुनिया में इससे चल रहा है, वो दिखाई देता है हम स्वाधीन है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। क्योंकि आप आरटीआई लगाओ और सरकार से जवाब मांगो कि भारत स्वाधीन है या नहीं है, तो आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। भारत आज भी ब्रिटिश की रानी के अंडर में है, ब्रिटेन का रानी के अंडर में है। तो उसी टाइम में जो चल रहा था, जो गुलामी चल रहा था, अंग्रेज़ों ने हाँ, बंदूक गोली के पावर में हो, ताकत की पावर में हो, जो भी पावर में हो, तो बहुत मार कट चल रहा था। तो वो उस समय उसी पावर में चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदलने शुरू हुआ, अंग्रेज़ों की पावर भी थोड़ा थोड़ा कम गई। तो उनको जब पता ये चला, तो वो गुलाम बनाने के लिए एक नई तरीका अपनाए, जिस तरीके में ना लाठी ना टूटे, ना सांप ना मरे। और वही विषय का नाम है, बदल गए गुलामी का तरीका। तो ये गुलामी कैसे चल रहा है, आपको क्यों नहीं दे रहा है, उसका पूरी डिटेल्स में आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहला विषय ये है, 1862 में ब्रिटिश बैंकर्स ने अमेरिकी बैंकर्स को, यूरोपियन बैंकर्स को बताया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर किसी का साम्राज्य खतरे में आने वाला था और किसी को कोई बाद में नहीं मानेगा, किसी का अंडर में कोई नहीं रहेगा, तो उनके हाथ में शासन चल जाने वाला था। तो कैसे वो पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर वो खुलासा किया है। उस खुलासा का विषय ये है, उनको वो बताया, हमने एक ऐसा अर्थव्यवस्था बनाएंगे जिस अर्थव्यवस्था के अंडर में ऑल ओवर वर्ल्ड घुस सके और रोज शासित हो सके, और उनका हमारी पावर चिरदिन के लिए बन रह सके। तो उसी विषय में आपको पूरी डिटेल्स में बता रहा हूँ। 1962 में जब ये हो गया, तो वही बैंकर्स का प्लान हर दुनिया में चल रहा है, और जिसका नाम है बैंकों का मायाजाल। और ये बैंकों का मायाजाल कैसे सृष्टि हुआ, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे आपने देख पा रहे हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस अमीर आदमी का लिस्टिंग हो रहा है, तो वो सब दिखाने के लिए है। क्योंकि जो अमेज़न का मालिक हो, जो भी हो, जैसे भारत में मुकेश अंबानी हो, जो भी हो, ये सब दिखाने के लिए है। क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ धनी है, जो सर्वश्रेष्ठ अरबपति है, जिसके पास ये तो डॉलर में हो या नोट में हो धनी हुए हैं, लेकिन जो नोट छाप रही है उसका पावर कितना होगा, ये आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। और वो परिवार कभी मीडिया के सामने नहीं आता है, कभी भी कोई न्यूज़ में नहीं आता है। तो हम तब भी हमको ऐसा पता नहीं चलता है कौन धनी है और सर्वश्रेष्ठ बैंकर्स कौन है, और जो ये अर्थशास्त्र को चला रहा है ऑल ओवर इंडिया में, वो कौन है। वो रेड सील्ड परिवार एक ऐसा परिवार है, वो बहुत धनी है, तो उसका नाम नहीं आता है। हमने आपको ये वीडियो में दिखा रहे हैं, आपने बाईं तरफ देखिए, एक पिरामिड है, जिसको बोला जाता है आम भाषा में नेटवर्किंग मार्केटिंग तरह एक पिरामिड है। और उसके ऊपर में है विश्व के शासक,
वो ही वर्ल्ड का सरकार है, लेकिन वो कोई भी मीडिया में नहीं आता है, क्योंकि हर किसी के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। उसके ऊपर कोई नहीं है, वो वर्ल्ड के ऊपर है और सबको कंट्रोल उसके हाथ में है। तो उसका कोई भी न्यूज़ बाहर को नहीं आएगा। तो वो उसका नाम है विश्व का शासक, क्योंकि वो विश्व को शासक कर रहा है। एक आदमी विश्व को शासक कर रहा है, तो उसका विश्व को शासक कर रहा है, जो विश्व के शासक कर रहा है उसके नीचे कौन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक नेटवर्क एक मार्केटिंग की तरफ चल रहा है। कैसे चल रहा है, जो कोई भी जो श्रृंखल होता है, जैसे गाड़ी का हो, कोई चेन हो, जैसे एक घर टूट जाएगा तो पूरी गाड़ी भी नहीं गड़ पाएगी, साइकिल भी नहीं चल पाएगी। इसी तरह ये सब चेन का एक श्रृंखल है, जैसे नेटवर्किंग मार्केटिंग होता है। तो उसके नीचे जो सबसे जो नोट छापता है वो विश्व का शासक है। उसके नीचे कौन रहता है, 13 लोगों की एक शक्तिशाली टीम रहता है। वो विश्व के शासक के नीचे आप पिरामिड में देख रहे हैं, वहाँ पे जो बाईं तरफ जो आप पिरामिड का चित्र देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, उस पे नीचे है 13 लोग की एक आयोग होता है, शीर्ष परिषद। ये विश्व के परिवार का जो मुख्य है उसका नीचे ही परिवार सब रहते हैं। और ये उनका नीचे जो 13 लोगों के नीचे रहता है, 300 लोगों वाला का एक कमिटी आयोग रहता है। तो ये 3 लाइन हो गया, 300 तक आ गया। 300 लोगों का एक पूरा कमिटी रहता है। और 300 लोगों के नीचे 300 लोगों के नीचे रहते हैं जो रणनीति प्रस्तुत करते हैं, वर्ल्ड को कैसे चलाने के लिए रणनीति प्रस्तुत करते हैं। और उसमें रहते हैं बहुत बड़ी बड़ी संगठनाएं रहते हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनी का एक राउंड टेबल होता है, जिसमें WHO हो सकते हो, जिसमें कोई कानून बनाने वाली कमेटी हो सकते हो। ऐसा जैसे आप समझ रहे हैं अभी वर्ल्ड बैंक चल रहा है, जैसे जैसे आप चल रहा है अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन, जैसा वो पूरी कंट्रोल कर रहा है, जो हमारी कोरोना चल रहा है उसके ऊपर पूरा अपडेट दे रहा है, उसी तरह। और उसका नीचे रहता है विश्व का आर्थिक नियंत्रण। कौन करता है विश्व को आर्थिक नियंत्रण, जो क्या कौन करता है, जैसे विश्व बैंक होता है। और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सब एक ही चीज़ है। और उनका नीचे रहते हैं जैसे हमारी भारतीय रिजर्व बैंक है, उसका अंदर में रहता हर देश का एक एक रिजर्व बैंक होता है, जैसे हमारी देश का भारतीय रिजर्व बैंक है वे। और उसका नीचे रहता है कर और राजस्व विभाग। और उसके नीचे रहता है ब्याज, जैसे इनकम टैक्स वाले सब रहते हैं। और ऐसा जो रहते हैं इनको शासन करने के लिए बहुत सुविधाएं होता है। और ये जो बैंकर्स के नीचे फिर से कौन रहता है, बैंकर्स के नीचे कौन रहता है, जैसे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे हमारे देश में रिलायंस इंडस्ट्री हो, और जैसे वर्ल्ड मार्ट एक कंपनी हो, जैसे कि वो जैसे बड़ी बड़ी पेट्रोल कंपनी हो, वो इंडियन ऑयल हो, वो हिंदुस्तान यूनियन ऑयल हो, जो भी हो, वो जैसे इनका प्रोडक्ट जैसे सबको कंट्रोल कर ले। आप एक बात सोचिए, हमने जियो चला रहे हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्री का जियो चल रहा है, जब जियो इसका सेवा स्टॉप कर देगा तो हम किसी सेकंड के लिए वो सेवा स्टॉप कर देगा तो हमारी कॉल नहीं जाएगा, तो नहीं आएगा। तो वो भी एक तरह का कंट्रोल कर रहा है हमको। जैसे इंडियन ऑयल हो, जब वो पेट्रोल डीजल मार्केट को नहीं छोड़ेगा तब तक तो पूरी भारत ठप हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगा। तो उनके ऊपर बहुत पावर है। तो वो जैसे गाड़ी का कंपनी हो, जो वो स्टॉप कर देंगे तो मिलजुल के सब स्टॉप कर देगा तो पूरी वर्ल्ड स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि पूरी भारत एनर्जी में चलता है। जब कोई कंपनी का बहुत सारे कस्टमर रहता है, वर्ल्ड कस्टमर रहता है, तो उनका प्रोडक्ट जब बंद हो जाए तो अपने आप सब ठप हो जाएगा। और उनका नीचे रहता है कैसे एक बच्चा जन्म होने से मरने तक कैसे गुलाम बन सके, उसका दिमाग में एक बात भर के रहेगा। तो उसके लिए जो मैकॉले ने शिक्षा व्यवस्था बनाई है हमारी भारत में, वो शिक्षा व्यवस्था मुख्य भूमिका करता है हमको गुलाम बनाने के लिए। और हमेशा कैसे गुलाम बन के रहे, और हम ही कभी आवाज़ नहीं उठा सकते। तो जो कोई भी आवाज़ उठाया
क्योंकि विश्व के शासक तो सबका ऊपर है, तो उसका नीचे कौन वो पावर में रहता है? हमारे देश का सरकार। और सरकार हमको दमन करने के लिए बहुत सारे कानून है, वो कोर्ट है, वो सेना है, वो पुलिस है, वो जेल है। हम कोई अभी अनशन करेंगे तो ये बात अच्छा नहीं है, तो हम कहेंगे तो देश का आर्थिक व्यवस्था ऐसे चल रहा है तो हम नहीं चलेंगे, हम अनशन करेंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे दूसरा आदमी कोई डर मर के कोई नहीं आएगा, और विश्व की शासन की जो चल रहा जो कर रहा है उसके ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगा। और उसको झूठी बनाने के लिए उस हमारी जो हम जो अनशन करेंगे उसको झूठी बनाने के लिए कौन है? इंटरनेशनल मीडिया है, हमारे देश का मीडिया है। आप जो देख रहे हैं आजकल कोरोना के ऊपर रोज़ वही वही एक चीज़ कोरोना के ऊपर हमेशा चल रहा है। ये कोरोना में इतना आदमी मर गए, कोरोना में इतना आदमी घायल लग गए, एक ही न्यूज़ को बार बार चला रहे हैं। और ये सब मीडिया इसके नीचे भी है। तो कोई काम करने से हम शायद अच्छा करें, लेकिन देश के सामने ऐसा खबर न्यूज़ मीडिया वाले ने पेश करेंगे तो हम कोई अपराधी बन जाएंगे। तो उसके वो विश्व के शासक का नियंत्रण में ये भी है। और आप चित्र में देख रहे हैं सबसे नीचे में जैसे जनसाधारण रहते हैं, जो आम आदमी रहते हैं, छोटा गरीब आदमी, हम जैसे आदमी सब रहते हैं। क्योंकि हमारे पास ना ज़्यादा पैसा है ना ज़्यादा धन है, तो हमने क्या करते हैं, रोज़ सामान चीज़ खरीदने से पहले से आरंभ शुरू करके हर किसी में टैक्स देते हैं। हर किसी में, वो 1 रुपये का कोई खाना हो या 1 रुपये का एक माचिस होता है, जो भी खरीदो उसमें टैक्स देते हैं। तो रोज़ हम शोषित हो रहे हैं, और हमारे दिमाग में ऐसा चीज़ भरा गया है, मैकॉले शिक्षा व्यवस्था ने ऐसा चीज़ भरा दिया है हमारी साधारण नागरिक के ऊपर। हर कोई जन्म होगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के बाद नौकरी करेगा, नौकरी करने के बाद वो रिटायर्ड में आएगा, और रिटायर्ड होने के बाद वो देखोगे जो बीमारी उसको ग्रासित करता है, और बीमार ग्रासित करने के बाद वो मर जाता है। और यही है हमारी विश्व शासक हमको कंट्रोल कर रही है। और विश्व शासक का ये चिंता है कोई भी उसके सामने युद्ध का तैयारी न करे, और उसका शासन वैसा ही वैसा चलती रही। तो जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को हर आदमी के पास पहुंचाइए, व्हाट्सएप में, फेसबुक, सब कुछ में शेयर कीजिए। और दुनिया में जो चल रहा है सब कुछ ठीक नहीं है, उसके नीचे भी कुछ होता है, और यही खबर सबके सामने से छुपाया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाली घंटी को ज़रूर दबाइए, और बेल आइकन पर ज़रूर हिट किए, क्योंकि हमने जब नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास वो ज़रूर पहुंचेगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ से हम विदाई लेते हैं। नमस्कार, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद।